हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो वीडियोज हम लोगों ने पढ़े, जो देखे, उसमें हम लोगों ने जो दर्पण है, समतल दर्पण, गोली दर्पण में दो तरह के दर्पण पढ़े हम लोगों ने, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, मीन्स कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो है, अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम आपका है पेट का एग्ज़ाम, उसमें साइंस के 5 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं और 5 क्वेश्चन में जो ये आपका लाइट चैप्टर है इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी वन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा। ये सभी वन एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, जिसमें तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर रखे गए हैं तो कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इफ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, व्हाट विल बी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। तो आपको अगर याद हो तो हमने क्वेश्चन बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, जो नंबर ऑफ इमेजेस है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, उसके लिए क्या था वो, n इक्वल्स 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, यानी कि थीटा वो कोण होगा जो गिवन है, यहाँ पर 180 डिग्री गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग कितने हमारे प्रतिबिंब बनेंगे, 360 अपॉन 180 -1, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1, एक प्रतिबिंब बनेगा अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए वाला 1, एक प्रतिबिंब बनेगा। ये फॉर्मूला हमने बताया था वीडियो में, आप लोग लिंक पर जाके देख सकते हैं, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, विच मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कंफ्यूज करता है। सामान्यतः घरों में जो दर्पण हमारे पास होता है वो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, और हम लोग जनरली उसी दर्पण में दाढ़ी बनाते, शेविंग करते हैं। तो अगर हम ये ऑप्शन देखेंगे तो इसमें प्लेन मिरर भी दिखेगा, समतल दर्पण भी दिखेगा, और हम तुरंत ये ऑप्शन को टिक कर लेंगे, लेकिन ये गलत हो जाता है। वास्तव में दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर यूज करते हैं, तो वो क्या जानना चाहते हैं कि जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो ऐसा कोई मिरर हम यूज करें जिसमें कि हमारे चेहरे का प्रतिबिंब बड़ा बने। तो अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया तो उसमें इमेज छोटी बनती है, उत्तल दर्पण में, तो हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कॉमनली प्लेन मिरर तो हमारे पास होता ही है, जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उतना ही बड़ा बनता है जितना कि वस्तु है। तो तीसरा जो ऑप्शन है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसलिए सामान्यतः दाढ़ी बनाने के लिए जो हम दर्पण यूज करते हैं वो यूज करते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण हम यूज करेंगे उसके लिए हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जो दाढ़ी बनाने के लिए क्वेश्चन, उसमें कभी कभी जोड़ लेते हैं वृद्ध मनुष्य। तो वृद्ध मनुष्य प्रश्न होता है, वृद्ध मनुष्य को दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त करना चाहिए। मतलब यह है कि अगर मनुष्य वृद्ध हो गया है तो उसकी आंखें कमजोर हो गई होंगी, ठीक से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। तो बड़ा कौन से दर्पण में दिखेगा, अवतल दर्पण में। इसलिए अगर वृद्ध मनुष्य दिया है तब तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है, नहीं भी दिया है तो आपको ये याद रखना है कि दाढ़ी बनाने के लिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम समतल दर्पण नहीं टिक करेंगे, अवतल दर्पण टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इमेज हमारी बड़ी दिखती है, दाढ़ी साफ साफ दिखती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी ए सही होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्पण की क्षमता का मात्रक होता है, द यूनिट फॉर पावर ऑफ मिरर इज। तो देखिए, जो दर्पण है इसकी क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, दर्पण की क्षमता का मात्रक होता ही नहीं है। क्षमता का मात्रक किसके होता है, लेंस के। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि आपने पढ़ा है लेंस की क्षमता का मात्रक, तो वो याद आएगा। अगर आपने नहीं ठीक से क्वेश्चन को पढ़ा, तुरंत आप टिक कर देंगे जल्दी जल्दी में कि डायोप्टर होता है। डायोप्टर किसका क्षमता का मात्रक है, लेंस के। तो दर्पण दिया गया है, इसलिए बहुत सावधानी से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आप आंसर को टिक करिए। तो ये क्वेश्चन है, दर्पण की क्षमता का मात्रक होता है। तो दर्पण की क्षमता का मात्रक
नहीं होता है, कोई नहीं होता है, ना तो मीटर, ना डायोप्टर, ना ही शून्य। मीटर, डायोप्टर, जीरो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मात्रक नहीं होता है। तो ये टिक करेंगे डी ऑप्शन को। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखें आप। किसी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ये हमने समतल दर्पण पढ़ाया था तो आपको बताया था, आपको इसको याद कर लेना है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, अनंत होती है। तो इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक लड़की किसी जादुई शीशे में अपना सिर बड़ा, धड़ उसी आकार का तथा पैर छोटे पाती है। ऊपर से नीचे तक दर्पण का क्रम होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि कोई लड़की है, वो एक शीशा लगा हुआ है, उसमें अपने आप को देख रही है, तो उसका जो सिर है, सिर यहाँ से ऊपर वो बड़ा दिख रहा है, जो धड़ है यानी कि गर्दन से और कमर तक का पार्ट वो उसी आकार का दिख रहा है, उतना ही बड़ा दिख रहा है जितना उसका आकार है, और पैर उसके छोटे दिख रहे हैं, पैर का आकार थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि जिस शीशे में वो देख रही है, ऊपर से नीचे तक उस शीशे का क्रम क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर देखिए आप, क्या है। अ गर्ल फाइंड्स हर हेड एनलार्ज्ड, हेड एनलार्ज्ड है, सर बड़ा दिखता है। बॉडी इन द सेम साइज, बॉडी उसकी सेम साइज की दिखती है। एंड लेग्स स्मॉल, पैर छोटे दिखते हैं। इन अ मैजिकल मिरर, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ मिरर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ऊपर से नीचे तक जो दर्पण है उसका क्रम क्या होगा। अब देखिए, जो हमने आपको वीडियोस पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था कि बड़ा कब दिखता है, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उसी आकार का बनाता है। बड़ा कौन बनाएगा, केवल अवतल दर्पण। तो सर बड़ा दिख रहा है तो मतलब कि सबसे ऊपर टॉप पे कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। फिर बीच वाला जो पार्ट है यानी कि धड़ उसका, तो मतलब कि गर्दन से लेकर कमर तक का पार्ट वो उतने ही आकार का दिखता है जितना कि है। और ऐसा किस में होता है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में ऐसा होता है। तो बीच में समतल दर्पण होगा, टॉप पे कौन होगा, अवतल दर्पण, बीच में समतल दर्पण, और सबसे नीचे जो लेग्स हैं वो स्मॉल दिखते हैं, सीधा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है। तो कौन बनाएगा ऐसा, उत्तल दर्पण। तो टॉप पे अवतल दर्पण होगा, बीच में समतल दर्पण होगा और सबसे नीचे उत्तल दर्पण होगा। टॉप पे कौन होगा, कॉनकेव मिरर, बीच में प्लेन मिरर और सबसे नीचे कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है। पहला है उत्तल, समतल, अवतल, कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव। ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ऊपर सबसे क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, अवतल, अवतल, उत्तल। तो सबसे ऊपर अवतल तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बीच में चाहिए समतल, तो ये समतल है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, अवतल, समतल, उत्तल, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर जो सीक्वेंस में है वो अवतल यानी कॉनकेव होना चाहिए, बीच में समतल प्लेन मिरर होना चाहिए और सबसे नीचे वाला उत्तल दर्पण होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो ऑप्शन है सी, ये सही है। और लास्ट वाला फिर गलत होगा क्योंकि उत्तल, उत्तल, समतल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये सीक्वेंस है टॉप टू बॉटम, तो ये आप टिक करेंगे, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है। जो गाड़ियां होती हैं उनमें पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, कौन सा होता है, यानी कि विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जो आंसर है वो होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो यूज है दर्पण का वो पूछते हैं। जो हमने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जो कॉन्केव मिरर था उसका यूज दाढ़ी बनाने के लिए यूज होता है, और वो क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दर्पण है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्व प्रतिपन्न पाया जाता है, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि दर्पण में बायां हिस्सा दाहिने दिखे, दाहिना हिस्सा बाएं दिखे, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व प्रतिपन्न। और ये किस दर्पण में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। लेटरल इन्वर्जन एग्जिस्ट इन, तो आप ये समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि जो पार्श्व प्रतिपन्न है, लेटरल इन्वर्जन है, ये केवल और केवल समतल दर्पण में पाया जाता है, समतल दर्पण में, किसी और दर्पण में नहीं, ना ही उत्तल में ना ही अवतल में, केवल समतल दर्पण में पाया जाता है पार्श्व प्रतिबंध।
तो इसमें आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर नहीं होगा, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर नहीं होगा, केवल समतल दर्पण होगा जिसमें पार्श्व प्रतिपन्न पाया जाता है, लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप हम सबको पता है, पेरिस्कोप क्या होता है, जो हमारी सबमरीन होती है, पनडुब्बियाँ होती हैं, वहाँ से ऊपर सरफेस पर अगर किसी चीज़ को देखना है, किसी वस्तु को देखना है, मतलब कि जल के ऊपर, पानी के तल के ऊपर की किसी चीज़ को देखना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पेरिस्कोप। हमने पढ़ाया वीडियो में, लास्ट से पहले किसी वीडियो में आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख सकते हैं, पूरा डायग्राम के साथ समझाया है हमने कि पेरिस्कोप क्या होता है और इसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन क्या है, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, विच मिरर इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में जो हम दर्पण यूज़ करते हैं वो समतल दर्पण यूज़ करते हैं, और पूरा डिस्क्राइब किया है हमने, उसको एक्सप्लेन किया है हमने कि कैसे वो पेरिस्कोप काम करता है और कैसे समतल दर्पण हम उसमें यूज़ करते हैं। 45 डिग्री पर उसको प्लेस करते हैं, वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि पेरिस्कोप में हम कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो ये क्वेश्चन कुछ हो गए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, विच इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमने आपको बताया था, पढ़ाया डिटेल में वीडियोस में, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे देखिएगा वीडियोस को। प्रतिबिंब वास्तविक तब होता है जब वास्तव में परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, और जब वास्तव में प्रतिबिंब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ये आप देखेंगे वीडियोज़ में, आपको पता चलेगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, क्योंकि किरणें वास्तव में वहाँ पर नहीं मिलती है, वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो याद कर लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा होगा वो उल्टा बन रहा होगा, और जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा वो सीधा बन रहा होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो आभासी, जो उल्टा बनता है वो वास्तविक। ठीक, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देखिए। जो प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि जो प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा वो आभासी होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, दैट इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। और हमने आपको बताया था उसमें वीडियो में कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो पर्दे पर प्राप्त जो नहीं किया जा सकता वो आभासी होगा, और आभासी होगा तो वो सीधा होगा, मतलब कि वास्तविक वो नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पहला क्या था, दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑलवेज इरेक्ट, जो सीधा बनेगा सदैव, तो वो वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा। और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा, जो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, दैट इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑलवेज इन्वर्टेड। तो अभी हमने बताया कि जो इन्वर्टेड बनेगा वही वास्तविक होगा, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। करेक्ट होगा सी। कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। याद कर लीजिए, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक होगा, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी हमने आपको बताया, ये भी बताया है क्वेश्चन में, इसको हम कहते हैं कैलाइडोस्कोप। बहुरूपदर्शी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो ये आपको बताया था हमने कि जो बहुरूपदर्शी होता है उसमें 3 दर्पण लिए जाते हैं, वो समतल दर्पण लिए जाते हैं और 60 डिग्री के एंगल पर वो जोड़ लिए जाते हैं, और उसके बीच में जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल देते हैं तो बहुत खूबसूरत सा दृश्य उसमें दिखता है, उसको हम कैलाइडोस्कोप कहते हैं, बहुरूपदर्शी कहते हैं। तो उसमें हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ना ही उत्तल दर्पण ना ही अवतल दर्पण। कौन सा हम दर्पण यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर। विच मिरर इज यूज्ड इन कैलाइडोस्कोप, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर। तो आंसर हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को हम टिक कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के अग्र दीपों, जिसे हम हेडलाइट कहते हैं, वाहन के अग्र दीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए क्वेश्चन जो ऑप्शंस है वो क्या क्या हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परावलयिक दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, पैराबोलिक मिरर। तो क्या होता है कि जो गाड़ियां हैं उनकी जो हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स में हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं मिरर को वो करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, देखिए ये अवतल दर्पण हमारा होता है,
अगर हमने हेडलाइट के बल्ब को इसके फोकस पे रखा, किसके फोकस पे, दर्पण के फोकस पे रखा, तो हमने आपको बताया था कि फोकस से जो भी लाइट इंसिडेंट होती है, फोकस से जो भी लाइट इंसिडेंट होती है, सपोज करिए कि ये फोकस से इंसिडेंट हुई तो वो पैरेलल हो जाती है। फोकस से ऐसे इंसिडेंट होगी, ये पैरेलल हो जाएगी। तो क्या करता है ये मिरर, ये हमारा जो मिरर है ये क्या करता है, ये जो लाइट है इसको पैरेलल कर देता है और लाइट दूर तक जाती है। तो हम जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें जो हेडलाइट पे यूज करते हैं मिरर, वो मिरर यूज करते हैं हम कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। लेकिन जो अब कुछ विशेष गाड़ियां होती हैं, कुछ एडवांस टाइप की गाड़ियां होती हैं, उनमें परवलयिक दर्पण भी यूज होने लगा है, पैराबोलिक। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि ये अवतल दर्पण भी ऑप्शन में है और परावलयिक दर्पण भी ऑप्शन में है, तो आपको अवतल दर्पण टिक करना है। वैसे जो क्वेश्चन आता है उसमें जनरली ये वाला ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन भी है तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये भी अब कुछ कुछ गाड़ियों में यूज होने लगा है, पैराबोलिक मिरर। लेकिन आपका करेक्ट आंसर ये माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई है, मतलब कितनी होनी चाहिए? द लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन विल बी। मान लीजिए कि हमको अपनी पूरी ऊंचाई देखनी है, तो हमारी पूरी ऊंचाई देखने के लिए जो समतल दर्पण है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये हमको बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, सेम हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी, 1/2 ऑफ द पर्सन हाइट, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, 1/4 ऑफ द पर्सन हाइट, व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना, डबल ऑफ द पर्सन हाइट। मतलब कि जो हमारा दर्पण है उसकी ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 होना चाहिए, या व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व कराया था, आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसमें वीडियो देखिएगा। हमने आपको डायग्राम के साथ समझाया था कि जो हमारा समतल दर्पण है, जो प्लेन मिरर है, इसकी हाइट जो व्यक्ति है उसकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। और ये भी समझ लीजिए कि उसको रखा कहाँ जाना चाहिए, जो व्यक्ति है उसकी हाइट, आधी हाइट के ऊपर रखना चाहिए। अगर आपने दर्पण को नीचे रख लिया तो भी नहीं दिखेगा। तो ये हमने आपको समझाया था, एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अच्छा, इसमें जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? आधा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि दर्पण की जो ऊंचाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत देखते हैं, मुंह में एक वो दर्पण डालते हैं। कौन सा दर्पण होता है? तो दर्पण कौन सा होना चाहिए हम समझ सकते हैं। ऐसा कोई दर्पण हो जो बड़ा इमेज करके दिखाए। तो बड़ा इमेज करके दिखाने वाला एक ही दर्पण है। कौन सा दर्पण? कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण छोटा दिखाता है, वो हम यूज नहीं करेंगे। प्लेन मिरर उतना ही बड़ा दिखाएगा जितना हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हम यूज नहीं करेंगे। तो एक तरह का केवल दर्पण है, और वो कौन सा है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किए, जो दर्पण पर बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी ऐसे और बहुत से क्वेश्चन हैं जो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि आपके साथ जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। तो जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो आप उस वीडियो को देखिए। थैंक यू।